नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी ने पूरी राजनीति में तूफान ला दिया है। और ये जो राजनीति के अंदर जो तूफान आया है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे धमाके सामने आ रहे हैं जिसे देखकर पंजाब की ना केवल अफसरशाही बल्कि पंजाब की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी हिल रही है। क्योंकि इस पूरे घालमेल के अंदर जिस तरीके से अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों की संलिप्तता पाई जा रही है, रोज रोज नई नई चीजें सीबीआई की जांच में सामने आ रही हैं, उससे आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में कट्टर ईमानदार की बात कहकर आए आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। और ये बेनकाब इस तरीके से होंगे, ना केवल मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी में करोड़ों रुपए की वसूली की जा रही थी, बल्कि यह पूरा का पूरा पैसा सरकार तक भी पहुंचाया जा रहा था। यही कारण है कि डीआईजी भुल्लर को रोपड़ रेंज में लगाकर आप ये समझिए लूट के माल को मल्टीप्लाई कर दिया गया था। जीएसटी का ये पूरा मामला हमने कल आपको बताया था, गृह मंत्री अमित शाह तक ये पहुंच चुका है। और अब गृह मंत्री अमित शाह एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांग रहे हैं। और जल्दी ही गोविंदगढ़ मंडी के अंदर जो कुछ हुआ, जीएसटी की करोड़ों रुपए रोज की चोरी को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया, उस पर एक्शन भी बड़ा होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन अब सीबीआई एक और लेने वाली है, जिसके बाद पूरी पंजाब की राजनीति में सफेद कपड़े पहनकर कट्टर ईमानदार कहने वाले लोग जिस तरीके से बेनकाब होंगे, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा नेटवर्क कभी नहीं पाया गया था। दरअसल है क्या, सीबीआई अब उस बिल्डर को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, या यूं कहे कि तैयारी पूरी हो चुकी है लगभग, सिर्फ मंजूरी मिलने की देर है। जिस बिल्डर ने पंजाब की राजनीति के कट्टर ईमानदारों की और पंजाब की सत्ता को चलाने वाले अफसरों की पूरी काली कमाई को जमीन के धंधे में इन्वेस्ट कर दिया था। यानी कि एक पूरा नेक्सस चलाया जा रहा था, और इसका जो हेड था वो डीआईजी भुल्लर था। डीआईजी भुल्लर ने सत्ता और प्रशासन दोनों को मिलाकर जो घालमेल तैयार किया, वो वैसे तो कहा जाए तो बहुत ही जो काली कमाई करने वाले लोग थे उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में जाकर यह जहर साबित हो चुका है। डीआईजी भुल्लर सीबीआई की गिरफ्त के अंदर है, और जो गिरफ्त में है वो अब जो आजाद घूम रहे हैं, उनकी आजादी के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा करने वाले हैं। दरअसल है क्या, मंगलवार को गहन जांच पड़ताल के बाद बीते मंगलवार को पटियाला के बिल्डर भूपिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर, लुधियाना और पटियाला में बिल्डर भूपिंदर सिंह के 7 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने रेड की। और जब सीबीआई ने यहां पर रेड की तो वहां से 20,50,000 रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और नामी बेनामी प्रॉपर्टियों के सैकड़ों दस्तावेज बरामद किए थे। साथ ही 2.5 करोड़ के उन चेक को भी कंफर्म किया, जिन चेक पर सिग्नेचर तो बिल्डर भूपिंदर सिंह के हो रहे थे, लेकिन उन पे नाम किसी का लिखा नहीं था। अब ऐसे में जो 2.5 करोड़ के चेक थे, उनके बारे में जब पूछा गया भूपिंदर सिंह से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ये चेक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को दिए जाने थे। हम आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं। दरअसल भूपिंदर सिंह ने जो बयान सीबीआई को दिए, वो बयान ये थे कि हरचरण सिंह भुल्लर ने 2.5 करोड़ रुपया भूपिंदर सिंह को
प्रॉपर्टी के धंधे में इन्वेस्ट करने के लिए दिया, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन ये थी कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ का 2.5 करोड़ वापस ले लूंगा। आज तक के इतिहास में इतना बड़ा ब्याज कभी किसी पैसे पर नहीं दिया जाता। 1 साल में 2 करोड़ का 2.5 करोड़ वापस लूंगा। और यही कारण था कि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर था, उसके जब लॉकर पे छापा मारा गया था, लॉकर खोला गया था, उस लॉकर में से ये 2.5 करोड़ रुपए के चेक भी बरामद हुए थे, जो ब्लैंक चेक थे। लेकिन आखिर इन चेक्स पर सिग्नेचर किसके थे? तो पता चला भूपिंदर सिंह जो बिल्डर था, उसके सिग्नेचर थे। 2.5 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए डीआईजी भुल्लर ने भूपिंदर सिंह को दिया था। अब आप बात करते हैं इस बात की, यह तो भूपिंदर सिंह वाला एपिसोड था, परंतु अब आगे इससे निकलते हैं। दरअसल है क्या, ऐसे बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए सीबीआई के सामने, जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और जो उनका दलाल था कृष्णू शारदा, उनकी जब पूरी डिटेल जो व्हाट्सएप चैट थी उसको जब डेवलप किया गया, उस डेवलप हुई व्हाट्सएप चैट का जब पूरा आप समझिए पोस्टमार्टम किया गया, तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हरचरण सिंह भुल्लर को पैसा देकर इन्वेस्ट करा रहे थे जमीन के धंधे में। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देना चाहते हैं, सीबीआई की इस रेड के अंदर 50 प्रॉपर्टियों का और पता चला था जो भूपिंदर सिंह ने डीआईजी भुल्लर के लिए खरीदी थी। 50 प्रॉपर्टी और। अब इसके आगे और चलते हैं। दरअसल है क्या, जब लुधियाना और पटियाला के अंदर 7 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई, तो उसमें जो पता चला, सबसे बड़ी बात यह है 14 अधिकारियों के नाम सामने आए थे, जिनमें से 10 आईपीएस अधिकारी थे और 4 आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से एक अधिकारी तो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। लेकिन हम आपको यहां पर बता दें, यह केवल 14 तक सीमित नहीं रहा। यह मामला बढ़कर अब करीब करीब 50 लोगों तक आ गया है। यानी कि खाकी और खादी के करीब करीब 50 से अधिक नाम ऐसे सामने आए हैं जो सीबीआई ने अब जीरो डाउन किए हैं। और इन 50 लोगों में से कम 2 दर्जन लोग तो किसी भी वक्त उनको नोटिस आएगा और सीबीआई के सामने उन्हें पेश होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आम आदमी पार्टी की जो पंजाब के अंदर सरकार है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार, कट्टर का जो सर्टिफिकेट देते थे, उनका क्या होगा? मात्र 13 से 14 महीने अब चुनाव के बचे हैं पंजाब के अंदर। ऐसे में आप समझिए, अगर 13 से 14 महीने का समय बचा है और अभी सीबीआई की जो लिस्ट 50 से 55 लोगों की बनाई गई है, जिनके ऊपर शक की सुई घूम रही है, जिनको जीरो डाउन कर लिया गया है, और इनमें से 2 से 3 दर्जन लोग सीबीआई के रेडार पर आ चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो पंजाब की राजनीति का पूरा भूगोल बहुत जल्दी बदल जाएगा। यानी कि पहले से ही एंटी इनकम्बेंसी झेल रही, तरह तरह के आरोप झेल रही, दिल्ली वाले और पंजाब वाले का तमगा झेल रही, और पंजाब के खजाने को लूटने के लुटेरों का तमगा झेल रही आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर एक्सपोज हो जाएगी। अगर कुछ लोग भी पकड़े जाते हैं तो आप समझिए जो बाकी पार्टियां हैं वो अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का आप ये समझिए बैंड बजाकर रख देंगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के ईमानदारी और कट्टरता के जो गुब्बारे की हवा नहीं निकाली, जिसे फोड़ दिया गया था, पंजाब के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। महिलाओं को जो 1100 रुपए मिलने थे, किसानों को जो उनकी एमएसपी दिया जाने का वादा करते थे या उनके हितैषी बता रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल पंजाब में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हैं, ये जो भ्रष्टाचार की सरकार
भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग जिस तरीके से पंजाब में हंगामा काट रहे थे, डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद इन सब के चेहरे से नकाब उतर गया है और चेहरे से नकाब जिनके लोगों पे पड़ा है उनके चेहरों से अब उतरने वाला है। तो आप सोचिए, राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। और सब आपको यहां पर यह जरूर बता देना चाहता हूं कि आप ये समझिए कि अगर बिल्डर भूपिंदर सिंह की गिरफ्तारी होती है तो डेफिनेट सीबीआई ये जरूर जानना चाहेगी कि और किसने पैसा दिया था भूपिंदर सिंह को और किसने अपनी काली कमाई को भूपिंदर सिंह को देकर उस पैसे को प्रॉपर्टी के धंधे में लगाकर इन्वेस्ट किया था। अगर भूपिंदर सिंह बोलेगा इस मामले में तो आप ये समझिए वो सबसे बड़ा नासूर बन के उभरेगा पंजाब के इस बड़े घोटाले के अंदर। जिस तरीके से कृष्णू शारदा जिस तरीके से पंजाब में डीआईजी भुल्लर और डीआईजी भुल्लर के भ्रष्टाचारी नेटवर्क के अंदर सबसे बड़ा नासूर बना हुआ है, सरकारी गवाह अगर कृष्णू शारदा बन जाता है तो आप सोचिए एक भी व्यक्ति का बचना नामुमकिन है, क्योंकि कृष्णू शारदा ही वो व्यक्ति है जो सरकार और अधिकारी इन सब के बीच की वो कड़ी था जहां से पैसा ले लेकर जिनके जरिए वो काम कराया करता था। यहां केवल डीआईजी भुल्लर के फंसने की बात नहीं है, डीआईजी भुल्लर तो ऑलरेडी फंस चुका है, अब उसका कोई उसे बचाने वाला नहीं है। सीबीआई की पुख्ता इन्वेस्टिगेशन डीआईजी भुल्लर के गले का फंदा बन चुकी है। लेकिन यहां पर अब बात यह है कि डीआईजी भुल्लर का जो काले धन को सफेद करने का जो नेटवर्क चल रहा था, पंजाब के अंदर जो चोरी का नेटवर्क चल रहा था, पंजाब के अंदर जो जीएसटी की चोरी से रातों रात लोग माला माल हो रहे थे, उस सब को पंचर करने का वक्त है, उस पूरे नेटवर्क को पंचर करने का वक्त है जिससे पंजाब बर्बाद कर दिया गया था। आप ये सोचिए, अगर भ्रष्टाचार पर इतनी बड़ी चोट होती है तो पंजाब कहां से कहां पहुंच जाएगा। अकेले अगर मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी को सरकारी खजाने में डाल दिया जाए तो यहां पर यह बताने में बिल्कुल भी कोई हम गलती नहीं कर रहे हैं कि पंजाब रातों रात अपने पूरे खजाने की उस कमी को पूरा कर लेगा जो 5 लाख करोड़ का घाटा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान एंड कंपनी ने पंजाब को यह बड़ा जख्म दिया है। तो सोचिए किस तरीके से यह पूरा मामला अब उजागर हो चुका है और बहुत जल्दी अफसर और कट्टर, खाकी और खादी और प्रशासनिक अधिकारी, इन सब की जो काली कमाई को वाइट करने वाला भूपिंदर सिंह बिल्डर था वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होने वाला है। इसकी तैयारी सीबीआई ने पूरी कर ली है, आपको बहुत जल्दी इसके बारे में खबर देंगे। लेकिन अगर ये गिरफ्तार हुआ और इसने जब बोला तो सोचिए पंजाब के अंदर सरकार का, अधिकारियों का क्या हाल होने वाला है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।